अब हम लोग बात करेंगे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रिंग मेथड्स। मेथड का मतलब क्या होता है कि ऐसे एक्शन जो हमें परफॉर्म करने हैं ना उसको मेथड्स बोलते हैं। उसका देखो बेसिकली फॉर्मेट क्या होता है, पहले अपन को स्ट्रिंग का नाम लिखना है, फिर डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, देन द मेथड नेम। उसके बाद हमेशा पैरेंथेसिस से एंड करेंगे। हमेशा मेथड जो होगा उसमें क्या होगा, पैरेंथेसिस हमेशा ही होगा, एक्सप्रेशन में नहीं, मेथड में हम लोग बात करें। मेथड के पीछे क्या होगा, हमारा पैरेंथेसिस होगा। अभी तक हम लोग ना मेथड देख चुके हैं, जैसे कि हम लोग बात करते थे console डॉट लॉग, व्हाट डज इट मीन इज दैट वी वांट टू प्रिंट ऑन द console, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग console डॉट लॉग। तो ये हम लोग मेथड ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अगर सपोज हमें और कोई मेथड यूज करना है तो सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रिंग का नाम, सपोज आई एम राइटिंग STR, दिस इज द नेम ऑफ द स्ट्रिंग। ऑफ दैट व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट यूज द डॉट ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद क्या है मेथड। मेथड जब सपोज अभी हमारा ABC है, AB से हम लोगों ने मेथड लिख लिया, उसके बाद हमेशा एंड किससे होगा, पैरेंथेसिस से। ठीक है, आगे हम लोग और मेथड्स पढ़ेंगे, जैसे स्लाइस होता है, ट्रिम होता है। तो ये सारी हमारी क्या होती है, ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग के साथ। सो दीज आर द ऑपरेटर्स, मतलब ये हम लोग मेथड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग मेथड्स की जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखो हम लोग स्ट्रिंग मेथड, हम लोग कौन सा बात करेंगे, आप लोग ट्रिम मेथड की। देखो ट्रिम का मतलब क्या होता है, बेसिकली इट विल रिमूव द वाइट स्पेसेस फ्रॉम द बिगनिंग एंड फ्रॉम द लास्ट, बट ये बीच में से वाइट स्पेसेस नहीं हटाता है। तो यही इसका काम होता है। ट्रिम क्या करता है, जैसे हमारा एक हेलो मैसेज हम लोगों ने प्रिंट करवाया, यहाँ पे क्या व्हाइट स्पेसेस आगे भी हैं और पीछे भी है। अगर हम लोगों ने मैसेज ट्रिम मेथड को कॉल किया ना, तो ये क्या करेगा, हमारी व्हाइट स्पेसेस को हटा देगा स्टार्टिंग और लास्ट में से। लेकिन अगर हम लोग बीच में कोई व्हाइट स्पेसेस होती ना, ट्रिम मेथड उसको नहीं हटा पाता। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, अगर हम लोग फिर से अगर अपने मैसेज प्रिंट करवाते थे ना, तो वो सेम जो स्टार्टिंग वाली थी ना हमारी स्ट्रिंग, उसी को ही प्रिंट करेगा। इसका मतलब क्या है, आपने सुना होगा जावास्क्रिप्ट में कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं दैट आर इम्यूटेबल। इसका मतलब क्या होता है, दैट वी कांट चेंज द स्ट्रिंग। तो इसका यही मतलब है कि हम लोग जो ओरिजिनल मैसेज था ना, स्ट्रिंग था ना, वो चेंज नहीं हुआ, वो वैसा का वैसे ही है। लेकिन यहाँ जब हम लोगों ने ट्रिम मेथड यूज करा, तो एक न्यू स्ट्रिंग फॉर्म हो गई, जिसमें इसने क्या करा, अपनी व्हाइट स्पेसेस को हटा दिया। ठीक है, हम लोग क्या चलते हैं VS कोड में इसको चल के समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक HTML की हम लोगों ने फाइल बनाई है यहाँ पे। सपोज यहाँ पे क्या किया, सिंपली टाइटल बनाया जिसमें क्या लिखा है, स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट्स, और यहाँ पे हेडिंग लिखी है जिसमें क्या लिखा है, स्ट्रिंग्स लिखा है मैंने। और यहाँ पे मैंने क्या किया, HTML की फाइल को लिंक किया है विद द हेल्प ऑफ JS। ठीक है, m.js ये हमारा क्या था, फाइल का नाम था JS की। जो हमेशा याद रखना, HTML हो चाहे CSS हो चाहे जावास्क्रिप्ट हो, उसकी फाइल का एक्सटेंशन होता है, वो सेम नाम से एंड होता है। जैसे HTML का है तो .html से खत्म होगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है तो .js से। हम लोग क्या करते हैं, फिर JS की फाइल पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, इसे अपने मैसेज को हम लोग ट्रिम मेथड को सीखेंगे। सपोज मैं क्या करवाती हूँ, एक लेट मैसेज लिखते हैं हम लोग, मैसेज इक्वल टू, और इसमें ना स्ट्रिंग के फॉर्मेट में बहुत सारी स्पेसेस छोड़ के फिर यहाँ पे मैं हेलो लिखती हूँ, फिर से बहुत सारी स्पेसेस लगा देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अपने पहले तो कंसोल डॉट लॉग से अपने मैसेज को प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे मैसेज अपना प्रिंट होगा, फिर मैं क्या करूँगी, एक न्यू मैसेज बनाती हूँ जहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, अपना अपना जो ट्रिम मेथड है ना उसको यूज करेंगे। तो लेट न्यू मैसेज, इसमें यहाँ मैं क्या यूज करूंगी, मैसेज डॉट ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड मैंने बताया था कि सिंपली पहले क्या करोगे, अपने मैसेज का नाम लिखोगे, मतलब जो हमें स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, डॉट डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। फिर हम लोग क्या यूज करते हैं बेसिकली, कि यहाँ पे अपना मेथड जो होता है हम लोग को जो यूज करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करना है, ट्रिम मेथड। ठीक है, तो और हमेशा मेथड के बाद हम लोग पैरेंथेसिस आएंगे और हमेशा सेमीकोलन से ऐड होगा। अब हम लोग क्या करवाएंगे, अपने यहाँ पे न्यू मैसेज को प्रिंट करवाएंगे। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सिर्फ ऊपर वाला console डॉट लॉग, यहाँ इतना कंट्रोल C करेंगे, यहाँ कंट्रोल V, और यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएंगे, अपनी न्यू मैसेज को। ठीक है, अब इसको सेव करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, और यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन, तो हम लोग क्या पहुंचेंगे अपनी वेबसाइट पे। अब देखो हम लोग ब्राउजर पे पहुंच गए अपनी वेबसाइट पे। ये यहाँ पे देखो स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट लिखा है, ये क्या था, हमारा टाइटल था, ये क्या है, हमारी हेडिंग थी। अब हमें क्या चलना है, अपने जावास्क्रिप्ट कोड पे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स आएगा, इसको क्लिक करेंगे जैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, कंसोल पे जाएंगे, तो ये वार्निंग्स आएंगी, पहले इसको हटा देंगे। इसको हटाने तो सिंपली क्या करेंगे, कंट्रोल+L करोगे। ठीक है, इसको क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, पहला वाला जो मैसेज है वो हमारा क्या होता है, ट्रिम के बिना आता है। इसमें क्या होता है, व्हाइट स्पेसेस जो होती है स्टार्टिंग और एंडिंग की, वो नहीं हटती। लेकिन हम लोग अपन ट्रिम मेथड यूज करते हैं तो हमारी स्टार्टिंग और पीछे की दोनों व्हाइट स्पेस हट जाती है। अब मैं क्या बताऊंगी आपको, बीच की स्पेसेस कैसे हटती हैं कि नहीं। मैंने अभी क्या बताया था, ट्रिम मेथड में हम लोग बीच की स्पेसेस यूज करती हैं तो वो नहीं हटती हैं। तो हम लोग इसको ट्राई करके देखते हैं।
लेट्स सपोज मैं यहाँ क्या करती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी स्पेसेस दे देती हूँ, ठीक है। इसको आपको पता चलेगा कि हम लोग वाइट स्पेसेस हट रही हैं या नहीं हट रही हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे व्हाइट स्पेसेस देखो यहाँ पे नहीं हटी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में भी आ रही, एंडिंग में भी आ रही है, लेकिन हमारे क्या हो रहा है, जो लोग ट्रिम मेथड यूज कर रहे हैं तो स्टार्टिंग और एंडिंग की तो हट गई, लेकिन बीच वाली जो स्पेसेस थी वो हमारी नहीं हट रही है। तो यही हमारे ट्रिम मेथड होता है। वो बेसिकली क्या करता है, हमारी स्टार्टिंग और एंडिंग से हमारी स्पेसेस को हटा देगा, व्हाइट स्पेसेस को, लेकिन बीच में अगर व्हाइट स्पेसेस हैं तो उसको नहीं हटाएगा। यही हमारे क्या होता है, ट्रिम मेथड हमारे काम होता है। और हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, प्रॉम्प्ट हम अपन को देना है, तो सिंपली अपन क्या करेंगे, अपन क्या करते हैं, सिंपली अपना एक प्रॉम्प्ट बना देते हैं। जैसे कि अपने बनाया लेट मैसेज इक्वल टू, एक प्रॉम्प्ट बनाते हैं। प्रॉम्प्ट उसमें क्या लिखते हैं अपना, कि प्रिंट योर पासवर्ड, ठीक है। प्रिंट योर पासवर्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे चल के इस प्रॉम्प्ट को देखते हैं। देखो यहाँ पे आ गया, हमने पासवर्ड आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या आ जाएंगे, लिखेंगे ABC, ठीक है, कुछ भी लिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ओके कर दो। यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने क्या दिया था, अपनी प्रिंट को नहीं दिया था, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रिंट और पासवर्ड अपन ने यही लिखा था, यही चीज प्रिंट हुई है। और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर इसको बहुत सारी वाइट स्पेसेस हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है, हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक कोई भी पासवर्ड होता है तो उसमें वाइट स्पेस अलाउड नहीं होती है, तो हम लोग को उसको हटाना है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग मेथड को यूज करेंगे। सिंपली अपन क्या करेंगे, एक न्यू मैसेज बनाते हैं, लेट न्यू मैसेज। न्यू मैसेज बनाया, उसमें अपन क्या करेंगे, जो भी हमारा मैसेज था ना उसको ट्रिम करवा देंगे, पहले ट्रिम करवा दिया। और अपन क्या करवा देंगे, इसको console डॉट लॉग। और अपनी जो न्यू मैसेज था ना, जो विदाउट स्पेसेस अपन को प्रिंट करवाना है, वो प्रिंट हो जाएगा हमारे प्रॉम्प्ट में। अपन चाहे ना तो यहाँ पे पिछला वाला मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो उससे हमें और ज्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा। हम लोग अगर पहले वाले मैसेज अगर प्रिंट करवा देते तो उसमें क्या होता है, व्हाइट स्पेसेस काउंट होती है, लेकिन हम ना एक्चुअल जो पासवर्ड्स होते हैं तो उसमें क्या होती है, व्हाइट स्पेसेस काउंट नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या यूज करें, यहाँ पे ट्रिम फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसको एक बार वेबसाइट पे चलकर देखते भी हैं। जैसे यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट आ गया, सपोज मैंने बहुत सारी स्पेसेस दी, और यहाँ पे अपना नाम लिख देती हूँ, रिया, ठीक है। फिर यहाँ क्या करेंगे, ओके किया। यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे रिया अवलानी। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या आ गया, हमारी बहुत सारी व्हाइट स्पेसेस आई थी, लेकिन अगर अपने ट्रिम मेथड यूज करना तो क्या हो गया, अपनी व्हाइट स्पेसेस जो हो गई वो हट गई। तो यही हमारा फंक्शन होता है, हम लोग कभी भी यूज करते हैं ना अपने ट्रिम मेथड को, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो व्हाइट स्पेसेस होती है ना वो हट जाती है। बेसिकली अपन ये कभी यूज करते हैं जब अपने पासवर्ड को सेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। जो स्ट्रिंग्स होती है ना, अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल होती है जावास्क्रिप्ट में। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें अपन कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि स्ट्रिंग में अपन कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये सेम चीज जावा में भी अप्लाई होती है। तो यहाँ पे क्या है, whenever we do try to make a change in a new string is created and only one remains same, what does it mean is that the old string will remain the same and the new string will create, and the changes will occur only in the new string. There will not a change in any previous string. So हम लोग अभी एग्जाम्पल पे चलते हैं। कोड है, तो सिंपली यहाँ पे index.html में अपनी फाइल थी, और यहाँ पे अपन ने JS को लिंक किया था, तो अपन क्या करते हैं, सिंपली एक एक मैसेज नाम की स्ट्रिंग करते हैं, ठीक है। तो लेट मैसेज, यहाँ पे अपन स्ट्रिंग डालते हैं। यहाँ पे अपन, मैं सपोज मैं लिखती हूँ यहाँ पे कोड जीनियस रिया, कोड जीनियस दिया, और यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्पेसेस दे दिए, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे स्पेसेस देके फिर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या करना है, एक न्यू स्ट्रिंग बनाते हैं, लेट str इक्वल टू, यहाँ पे str में अपन क्या करें, नहीं क्या करें, मैसेज को ट्रिम करते हैं, मैसेज डॉट ट्रिम, ठीक है। ट्रिम करते हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, console डॉट लॉग। जैसे ही मैंने किया ना, str को प्रिंट करूंगी मैं, और मैं क्या करूंगी, अपना ही मैसेज को, ओरिजिनल जो मैसेज था ना उन दोनों को प्रिंट करूंगी। तो आप क्या देखोगे, सिर्फ एचटीआर वाली जो थी उसमें ही चेंजेस ऑकर हुए हैं, अपनी प्रीवियस वाली जो मैसेज वाला था ना उसमें चेंजेस ऑकर नहीं हुए, ठीक है। ये अपन ने कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया। अब चलते हैं कहाँ पे, अपनी वेबसाइट पे। उसके लिए क्या करेंगे, गो लाइव के ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। ये तो अपनी वेबसाइट पे आकर सिंपली राइट क्लिक करना, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे जाओगे, फिर यहाँ पे क्या करना है, कंसोल पे जाना है। फिर ये वार्निंग्स आएगी, यहाँ से हटा दो, और इसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल एल कर दोगे, ठीक है। और इसको रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे देखो एसटीआर वाली में क्या आया, हमारी ट्रिम मेथड करके आया, मतलब ट्रिम
को यूज करके आए हैं, मतलब स्टार्टिंग के स्पेसेस और पीछे के स्पेसेस हट गई है। लेकिन अगर हमने ओरिजिनल मैसेज प्रिंट करवाया तो उसमें क्या है, हमारी स्पेसेस नहीं है हटी है। इसका मतलब क्या आता है हमारा, कि जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है जावास्क्रिप्ट में। अपन क्या कर सकते हैं, न्यू स्ट्रिंग बना सकते हैं जिसमें हम लोग चेंजेस ऑकर कर सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस हमारी थी स्ट्रिंग वो एज इट इज रहेगी, हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब हमें चल गया कि पता चल गया कि प्रीवियस स्ट्रिंग थी तो उसमें चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। अब अब को अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर ओरिजिनली उसको चेंज कर दो उसके नाम में ही, तो फिर क्या हो जाएगा, वो स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने क्या करा, स्ट्रिंग को यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग को ही चेंज कर दिया। तो अब क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को अब प्रिंट करके देखूंगी, इन दोनों को अब कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखती हूँ, अब प्रिंट करवाएंगे ना, तो क्या होगा कि मैसेज की जो वैल्यू है ना चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे भले नाम भी चेंज कर दो आप, सिर्फ रिया लिख देते हैं। ठीक है, और मैं क्या करूंगी, यहाँ पे चेंजेस होकर हो गए हैं। ठीक है, चेंजेस होकर हो गए हैं, मतलब इसमें व्हाइट स्पेसेस हटा के मैंने चेंजेस होकर किए हैं प्रीवियस स्ट्रिंग पे। अब करोगे ना एचटीआर मैसेज सेम आएगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करो, अब चलते वेबसाइट पे। यहाँ पे क्या किया, ऊपर वाली यहाँ पे कोजीनियस रिया, क्योंकि एचटीआर वाली थी स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या है, रिया वाली। क्योंकि क्योंकि यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, console डॉट लॉग पे अपन ने क्या किया है, यहाँ पे रिया लिखा है, और यहाँ पे ये वाला ट्रिम भी, यहाँ एचटीआर ये वाला किस पे लग रहा था, ऊपर वाले पे लग रहा है। ठीक है, तभी हम लोग ऊपर वाले का टर्म ट्रिम करके आ रहा है। फिर अगर मैं यहाँ एचटीआर वाला है ना, ये वाली लाइन अगर मैं नीचे कर देती ना, तो मेरा क्या होता, दोनों में रिया प्रिंट हो जाता। तो मैं यहाँ करती हूँ, यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं, और मैं अभी यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग को यहाँ लिखोगी ना, तो अब न्यू मैसेज है ना, उस पे ट्रिम फंक्शन लगेगा। ठीक है, अपना ट्रिम मेथड लगेगा। अब देखो कंट्रोल एस करके सेव कर दो, कंट्रोल एस किया, सेव हो गया। अब चलते हैं, देखो दोनों में रिया आ गया। तो ये फर्क समझ आया। तो हमने क्या सीखा कि स्ट्रिंग की जो इम्यूटेबल होती है, हमें अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग में चेंज करके ही हम उसको शोकास कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, जो हम लोग को न्यू मेथड यूज करने हैं तो अपन को ये न्यू स्ट्रिंग क्रिएट होगी, हम प्रीवियस स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है? अब हम लोग सीखेंगे स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो मेथड सीखेंगे, एक अपर केस मेथड और एक लोअर केस मेथड। अपर केस में क्या होगा, जो हमारे सारे लेटर्स हैं हमारे वर्ड के, दैट विल चेंज टू द अपर लेटर्स। और यहाँ अगर लोअर केस यूज करेंगे तो सारे जो लेटर्स है वो हमारे स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम सपोज में क्या करती हूँ, लिखती हूँ अपने लेट मैसेज इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं अपने सेंड का नाम कोड जीनियर, यहाँ पे दिया। अब मैं क्या करना है कि मेरे को इसको चेंज करना है, जैसे console डॉट लॉग, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैसेज कि मैं ये वाला अपर केस में चेंज कर रही हूँ, अपर केस। और यहाँ पे ये लगा दिया, और प्लस लगाते हैं, हम लोग कभी भी चीज कोई ऐड करते हैं ना तो उसके लिए प्लस लगाते हैं, अगर हम लोग console डॉट लॉग के अंदर लिख रहे हैं। अब मुझे क्या करना है कि अपने जो मैसेज है उसको क्या करना है, तो अपर केस। ठीक है, तो यहाँ पे एक लोअर केस का बना दे रहे हैं, और सिमिलरली एक नीचे अपर केस का बना देंगे। यहाँ पे लोअर आ जाएगा क्योंकि ऊपर मैंने लोअर का लिखा है, तो मैं यहाँ लोअर लिखती हूँ। ये लोअर केस का, नीचे अपर केस का आना था, यहाँ पे सिंपली अपर केस लिख दोगे। ठीक है, तो अपर केस, तो यहाँ पे इसको कंट्रोल ऐसे करके सेव कर दोगे। अब अपन चलेंगे अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, हम लोगों ने ब्रैकेट नहीं लगाया इसलिए ये लिखा रहा है, जानबूझ के मैंने आपको ऐसे बताया ताकि आपको समझ आए कि अगर हम लोग थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं ना तो हम लोग को यहाँ पे समझ आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सिंपली अगर यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाओगे तो क्या हो जाता है, हमारी जो मेथड हो जाता है ना वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कभी हम लोग मेथड लिखते हैं तो उसकी लास्ट किसी करते हैं अपन ब्रैकेट से। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये लोअर केस में क्या आ गया, सब स्मॉल में आ गया, और अपर लेटर्स में क्या हो गया, जो भी लेटर्स थे हमारे वर्ड के अंदर सारे कैपिटल लेटर में आ गए। ठीक है, तो हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, अगर चाहो ना इसको ना हम लोग इसको एक न्यू वेरिएबल में स्टोर भी करवा सकते हैं, जैसे कि लेट एस टी आर इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दो, इसको यहाँ कंट्रोल एक्स करके यहाँ कंट्रोल वी कर दो, और सेमीकोलन लगाओ, और एक लेट एस टी आर टू कर दो। इसमें क्या करो, ये वाला है ना, ये चीज कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे करो, मतलब ऐसे भी अपन प्रिंट करवा सकते हैं, मैं आपको ऐसे बता दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या प्रिंट करवाओगे कि यहाँ पे लोअर केस प्लस यहाँ पे अपनी जो टी आर
स्ट्रिंग थी ना, यहाँ पे उसको प्रिंट करवाओगे और यहाँ पे str2 को प्रिंट करवा दोगे। कंट्रोल एस करोगे ना, एस में प्रिंट हो जाएगा। हम लोग चलते अपनी वेबसाइट पे, तो देखो ये रिफ्रेश करोगे भले तो यही आंसर आएगा। ठीक है, we'll discuss about method chaining in JavaScript. First of all, what you need to do is that if you want to do multiple methods together, then we will use the method chaining. Suppose if you want to do uppercase method first, after that you want to do string. So you don't require to do line by line. You can do it only in a single line. So let's start. हम लोग चलते हैं VS Code. Simply देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, लेट मैसेज इक्वल टू यहाँ पे हेलो कर देती हूँ मैं। ठीक है, हमेशा स्ट्रिंग तो इसमें आएगी डबल कोट्स में। ठीक है, तो हेलो लिख दिया और मैंने यहाँ पे एक सेमीकोलन से एंड किया। अब सपोज मुझे क्या करना है कि console डॉट लॉग से ही कर देती हूँ मैं। console डॉट लॉग, अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, पहले मैं इसको अपर केस में चेंज कर रही हूँ। ठीक है, अपर केस में यहाँ पे मैं इसके अंदर जो भी चीज लिखती हूँ इसमें ऐसे आता है। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं जो भी चीज लिखनी है ना ऐसे। मैं क्या कर रही हूँ, मैसेज डॉट टू अपर केस। ठीक है, अपर केस आ गया और यहाँ पे हमेशा मेथड जो होता है वो ब्रैकेट से खत्म होता है। ठीक है, फिर सेमीकोलन लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इसी जो मैसेज है ना उसमें मुझे क्या करना है, ट्रिम करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगी, अब इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करो और यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, ट्रिम कर देती हूँ। ठीक है, ट्रिम करना है मुझे, किसको करना है ट्रिम, जो अपना मैसेज आएगा नया। ठीक है, इसको तो मैं यहाँ पे काम करती हूँ, लेट str इक्वल टू अपना जो मैसेज आया था ना उसको ट्रिम कर देती हूँ। ये ट्रिम मेथड आपने यूज कर लिया। अब मैं किसको प्रिंट करवाऊंगी, यहाँ पे मैसेज की जगह क्या आ जाएगा, str। ठीक है, यहाँ पे str डॉट ट्रिम फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिम। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिम मेथड यूज कर लिया, कंट्रोल एस करेंगे। अब चलते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले अपर केस आ गया फिर हेलो आ गया। ट्रिम में ऐसा कुछ था नहीं। अब मैं आपको क्या करती हूँ, स्पेस करके दिखाती ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ट्रिम भी हुआ है वो फंक्शन। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिंपली अपन को जैसे हेलो है ना तो यहाँ पे बहुत सारी स्पेस लगा देते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल एस करके देखोगे ना अब समझ आएगा आपको। अब देखो यहाँ पे अपर केस में तो कैपिटल लेटर्स में हो गया, लेकिन यहाँ पे स्पेस अभी भी आ रही है। अपन ने ट्रिम किया ना तो अब क्या हो गया, स्पेस से आगे की खत्म हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू मैसेज उस पे ट्रिम नहीं हुआ है। ये कहाँ पे चेंज हुई, ओरिजिनल जो हमारी स्ट्रिंग थी उस पे हुआ है। क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो स्ट्रिंग्स है ना इम्यूटेबल है, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग है ना दैट विल रिमेन सेम, इसलिए हुआ है ये। मतलब ये अपर केस वाला लगा है ना, ये सिर्फ अभी टेम्पररी एक न्यू स्ट्रिंग बनी है उसमें हुआ है ये। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक बार लेट यहाँ पे str नाम की स्ट्रिंग बनाते हैं और नीचे वाले को str1 कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे str1 कर देती हूँ मैं। लेट str इक्वल टू, मैं यहाँ पे ना ये मेथड कॉल कर देती हूँ मैं, कंट्रोल एक्स करो और यहाँ पे क्या करूंगी, अब ओरिजिनल स्ट्रिंग में क्या हो गया हमारा कि हम लोगों ने अपर केस मेथड यूज कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे एक str नाम की स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, अपर केस में चेंज कर देगा। अब मैंने एक न्यू स्ट्रिंग बनाई है जिसमें मैं किस पे चेंज कर रही हूँ, ट्रिम में कर रही हूँ। ट्रिम में किसका कर रही हूँ, अपनी str वाली स्ट्रिंग। यहाँ पे str1 आ जाएगी। str1 में क्या हो जाएगा, str वाली स्ट्रिंग में हमारा ट्रिम में हम लोग यूज कर रहे हैं और यहाँ पे क्या होगा, str1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली अपन किसको प्रिंट करवाएंगे, अब सिर्फ और सिर्फ str को, str1। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आएगा। कंट्रोल एस करोगे ना, अब क्या होगा, हमारे जो न्यू अपर केस वाली स्ट्रिंग है ना उसमें चेंजेस होकर होंगे। देखो यहाँ पे आके ट्रिम किस में हुआ, हमारी ऐसी स्ट्रिंग थी जिसपे अपन ने अपर केस लगा चुके थे। ऐसे आपको क्या क्या समझ आ गया अपन को कि हम लोग क्या यूज करते हैं, मतलब स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, अपन को कैसे मेथड यूज करने। अब मैं सीखूंगी, देखो इसमें अपन की बहुत सारी लाइन्स यूज हो रही हैं। तो अपन क्या करेंगे, अगर अपन सेम एक लाइन में ही करना है तो अपन सिंपली क्या करते हैं, तो ये वाला यूज है ना इसको यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है कि एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, मतलब पहले अपन केस में होगा देन ट्रिम मेथड हमारा यूज होगा। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली अपर केस में पहले चेंज करेंगे देन ट्रिम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही करती हूँ कि लेट एक str बना देती हूँ, str इक्वल टू जिसमें क्या करना है अपन को, मैसेज को डॉट टू अपर केस करेंगे पहले, यहाँ पे अपर केस मेथड यूज करेंगे। फिर क्या करना है अपन को, ट्रिम मेथड। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज एक और बताती हूँ। देखो यहाँ पे जब भी मेथड आप न्यू अप्लाई करते हैं ना हमेशा डॉट ऑपरेटर यूज होता है, तो ये भी चीज याद रखना। ठीक है, ब्रैकेट भी यूज होते हैं हमेशा, डॉट भी यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट ट्रिम यूज करेंगे और यहाँ पे अपना ब्रैकेट्स आ जाएंगे। ट्रिम मेथड यूज हो गया। अब यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे और अपने दोनों ही अपने मेथड यहाँ पे यूज हो गए। अब एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। इसको रिफ्रेश करो,
अच्छा मैंने इसको यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं करवाया इसलिए console डॉट डॉट लॉग अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दे str, ठीक है। अब इसको सभी को लगा प्रिंट करवाएंगे अब। देखो यहाँ पे ट्रिम भी हो गया और हमारा अपर केस में कन्वर्ट हो गया, दोनों चीजें हमारी हो गई। और हमेशा याद करना कि हमारा एग्जीक्यूशन कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे स्लाइस मेथड इन जावास्क्रिप्ट। देखो स्लाइस मेथड बेसिकली क्या करता है, अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग है ना उसके उसकी पीसेस में कर देता है। ओरिजिनल स्ट्रिंग का कोई पार्ट लेगा और इसके क्या कर देगा, न्यू स्ट्रिंग फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यही लिखा है रिटर्न अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग एज अ न्यू स्ट्रिंग, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट लेगा और न्यू स्ट्रिंग में वहां स्टोर करवा देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लेट str, यहाँ पे आई लव कोडिंग लिखा अपन ने, ठीक है। ये अपनी आई लव कोडिंग मतलब ये हम लोगों ने str नाम की स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया, ये क्या हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग है। अब अपन क्या चाहते हैं, अगर हमें क्या चाहिए, सिर्फ कोडिंग ही चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, हमेशा याद रखना इंडेक्सिंग कहाँ स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी, ठीक है। इंडेक्सिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। और हम लोग जिस यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करेंगे ना, उसमें क्या होता है, पहला जो इंडेक्स होता है ना वो स्टार्टिंग होता है, दूसरा जो इंडेक्स होता है उसमें क्या होता है, एंडिंग आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। पहले क्या आता है, स्टार्टिंग आता है, फिर क्या आता है, हमारा एंडिंग आता है। बट लेट सपोज अगर हमने एंडिंग पास ही नहीं किया है तो वो क्या करेगा, पूरी लेंथ को कैप्चर करेगा। अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, आई लव नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे कोडिंग से चाहिए, ठीक है, कोडिंग वाला पार्ट चाहिए। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग देखो, हमें पहले ही बताया मैंने, हमारी जो इंडेक्सिंग होगी वहाँ कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे हमें सी से चाहिए कोडिंग से, तो ये कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। और 5 से कहाँ तक कैप्चर करेगा, पूरी लेंथ स्ट्रिंग की। तो यहाँ पे यही किया, यहाँ पे 5 से पूरी लेंथ कैप्चर करेगा कोडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्या हो गया, स्टार्टिंग आर्गुमेंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहिए यहाँ पे, कि हम लोग को सिर्फ लव वाला ये उसका जो कुछ पार्ट चाहिए, हम लोग को पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, स्ट्रिंग का कुछ पार्ट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग आर्गुमेंट में क्या करा मैंने, 1 डाला, 1 मतलब इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से। तो हम लोग को आई नहीं चाहिए, तो हम लोग जीरो हटा देंगे। एल से चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 1 डालेंगे। और कहाँ से चाहिए, देखो 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, ठीक है। 1 से 4 तक चाहिए तो हम लोगों ने यहाँ 1 से 4 तक डाल दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब देखो अगर मैं कोई क्या करती हूँ, अगर नेगेटिव नंबर अपनी स्लाइस के अंदर डाल देती हूँ तो क्या होगा उसमें, वो क्या करेगा, पीछे से स्टार्ट करेगा, देखना, ठीक है। पीछे से हमारी इंडेक्सिंग फिर स्टार्ट होगी, जैसे str डॉट स्लाइस, यहाँ पे लेंथ माइनस नम हो जाएगा, मतलब पीछे का जो लेटर है वही कैप्चर करेगा, ठीक है। हम लोग इसको VS कोड में ट्राई करके देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, लेट, अगर मैं मैसेज कर देती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं अपन आई लव कोडिंग, ठीक है। इसे किया मैंने। अब मुझे क्या करती हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, अपने स्लाइस वेदर को हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, str डॉट अपने स्लाइस को कॉल करेंगे। और मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 लिखा, 5 क्यों लिखा मुझे, क्योंकि मुझे कोडिंग ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग और भी बना देते हैं, जैसे कि कंट्रोल सी करके, यहाँ कंट्रोल, इसको फिर से कर लेती हूँ, यहाँ कंट्रोल सी करा, यहाँ कंट्रोल वी करो और फिर से कंट्रोल वी करो, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, एक दूसरा 1 से लेके 4, 1 से 4 का मतलब क्या आएगा, सिर्फ लव आएगा। अब मुझे क्या चाहिए, एक नेगेटिव नंबर, नेगेटिव मतलब यहाँ से अगर सपोज मैं कोई रैंडम डाल देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं डाल देती हूँ -4, ठीक है। -4 का यहाँ पे क्या होगा, लेंथ माइनस यहाँ पे अपना नम ले लेगा, मतलब लेंथ कितनी है हमारी, देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, 5 हो गया टोटल। और ये कितना है, ये कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 + 5 मतलब 11 हो गए। तो 11 - 4 करेगा, 11 - 4 करके इसका आंसर प्रिंट करवाएगा, ठीक। कंट्रोल एस करिए सेव के लिए। अब हम लोग देखते हैं अपनी वेबसाइट, इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये मैसेज लिखा था मैंने, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे str लिख दो, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग क्या है, str है। अब मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे एक बार, तो कितना आ गया, यहाँ पे कोडिंग आ गया, यहाँ पे लव आ गया, यहाँ पे थैंक, देखो यहाँ पे 1 से 4 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 का यहाँ पे सिर्फ LOV क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो लेटर है ना उसको कैप्चर नहीं करता है। अगर मुझे लव पूरा चाहिए तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 5 लिखूंगी, ठीक है। हमेशा याद कर रखना कि जो इसका एंडिंग इंडेक्स होता है ना उसको वो कैप्चर नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स है ना, उसमें एंडिंग इंडेक्स है ना तो उसको प्रिंट नहीं करता। तो अपन को जैसे लव पूरा चाहिए तो अपन क्या करेंगे, अगर 4 है उसकी इंडेक्स तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग की जो लेंथ है ना वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से, इसलिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
0 1 2 3 4, ठीक है, इतना आ गया, 4 तक आ गया, ये आई लव पूरा 4 तक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 0 स्टार्ट करें इसलिए 4 आ रहा है, लेकिन अपन को क्या चाहिए यहाँ पे 5 की किस लिए प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि जो 5 है ना वही हमारे कहाँ तक प्रिंट करेगा, 4 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ रिमेम्बर करना कि यहाँ पे जितना इंडेक्स सही है उससे +1 हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे ताकि हमें पूरा मिल जाए, ठीक है। और -4 मतलब यहाँ से ये सिर्फ पीछे से स्टार्ट करेगा, जो पीछे के 4 लेटर्स है ना उसको कैप्चर करेगा। तो देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कोडिंग आ गया, यहाँ लव, यहाँ डाई, ठीक है। पीछे के 4 लेटर्स कैप्चर किए। अगर हम लोगों को देखो यहाँ पे 5 प्रिंट किया था, 5 का मतलब क्या था, सिर्फ जो हमारी स्ट्रिंग है मतलब 0 से लेके 5 तक अपन चलेंगे, ठीक है। जहाँ पे 5 है, 5 से लेके पूरी लेंथ है हमारी, उसको कैप्चर करेगा। यहाँ लव के लिए अपन ने 1 से लेके कहाँ तक 5 तक डाला, 5 तक इसलिए डाला बिकॉज जो लास्ट इंडेक्स है उसको कैप्चर नहीं करता। माइनस अगर 4 डाला तो मतलब क्या है, पीछे से स्ट्रिंग की जो पीछे से लेटर्स काउंट करेगा। अब हम लोग बात करेंगे रिप्लेस और रिपीट मेथड इन जावास्क्रिप्ट। देखो रिप्लेस मतलब हमें पता है कि हमने कोई भी वर्ड लिखा तो उसको बेसिकली रिप्लेस करने के काम आता है, ठीक है। सर्च अ वैल्यू इन द स्ट्रिंग एंड रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग विद द वैल्यू रिप्लेस। मतलब जो रिप्लेस अगर हम लोग मेथड यूज करते हैं ना, तो रिप्लेस कहाँ पे होगा, हमारी एक नई स्ट्रिंग फॉर्म होगी जिसमें रिप्लेस करके आएगा। जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी ना उसमें कुछ रिप्लेस नहीं होगा, जो न्यू स्ट्रिंग बनेगी उसमें हमारा रिप्लेस होकर हमें शो करेगा। जैसे कि हम लोगों ने एक बनाया, एक स्ट्रिंग बनाई आई लव कोडिंग, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस मेथड यूज करा, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम लोगों ने पहले जो पास किया और जो नेक्स्ट पास किया, तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो क्या करेगा, जो पहला वाला लिखा था उसको चेंज कर देगा, ठीक है। तो लव की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, वर्ड को भी चेंज कर सकते हैं और किसी लेटर को भी चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पे ओ को चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ओ की जगह मैंने सपोज एक्स डाल दिया, तो यहाँ पे ओ की जगह एक्स होके रिप्लेस हमें ऐसा शो करेगा, ठीक है। पहले हम लोग ये देखते हैं, फिर हम लोग रिपीट मेथड को पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ क्या करती हूँ, अपनी वाली ये स्ट्रिंग बनी है ना, इसमें ही करके देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना रिप्लेस मेथड लगाया, किया डॉट रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस लगाया तो मैंने यहाँ पे क्या करती हूँ जी, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं लव, ठीक है। हमें किससे रिप्लेस करना है, कॉमा इसको डू से रिप्लेस करना है, ठीक है। हमने यही पढ़ा था, जिस देख सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी चीज लिखनी है ना अपन को हमेशा याद रखना है कि हमेशा वो चीज स्ट्रिंग में ही आएगी, मतलब जो ओरिजिनल था और हमें चेंज करके करना है वो दोनों ही हमारी किस में आएंगे, दोनों ही डबल कोट्स में आएगा, ठीक है। तो मैंने यही किया कि अपनों को जो देखो लव एज इट इज लिखना है, जैसा हमारा था वैसे ही हमें स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। अब मैं क्या करती हूँ, अपने लेटर को भी चेंज करके हमें शो करवा देती हूँ। जैसे कि मैंने अपने लेटर जैसे ओ है, उसको मुझे कैसे रिप्लेस करना है अच्छे से, तो मैंने यहाँ एक्स प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इन दोनों का प्रिंट करवाएंगे। अब मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव कर देती हूँ, आप चलती वेबसाइट पे देखो। तो यहाँ पे क्या आ गया, आई डू कोडिंग, ठीक है, ऊपर वाला। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई डू कोडिंग आ गया। यहाँ पे मैंने रिप्लेस नहीं लिखा इसलिए नहीं शो हो रहा, तो यहाँ पे देखो रिप्लेस कर देती हूँ, रिप्लेस। यहाँ पे कंट्रोल एस करके फिर से चलते हैं, यहाँ पे ओ की जगह एक्स आ जाएगा। देखो यहाँ पे ओ की जगह एक्स भी आ गया। ऊपर वाले में हम लोगों ने क्या किया, लव की जगह डू लिख दिया, मतलब पूरा वर्ड चेंज किया है। और यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ एक लेटर को चेंज करके देख रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों चीजें हम लोगों ने देख ली। अभी भी देखोगे ना हमारी, अगर हम लोग ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट करवाए ना तो कॉन्सोल डॉट लॉग करके अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग हम लोग प्रिंट करवाते हैं। जैसे एसटीआर हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, तो मैंने कंट्रोल एस करा, देखो ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज ही आएगा क्योंकि ये जितना भी हम लोग मेथड यूज करें ना उसके लिए एक न्यू हमारी स्ट्रिंग क्रिएट हो रही है, जैसे आप देख भी सकते हो। देखो मैंने ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट करवाई तो वैसा के वैसे ही आया जैसे हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी। अगर हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज करनी है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ओरिजिनल स्ट्रिंग में ही चेंज करेंगे। हम लोग कोई भी मेथड लगा के ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, दैट्स व्हाई, ठीक है। अब ये हम लोगों ने क्या पढ़ दिया, रिप्लेस मेथड। और एक और चीज आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम लोग सोच सकते हो कि हम लोग ये रिप्लेस मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, इतना क्या यूज है। तो आप आगे चल के देखोगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो काम होता है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा ये यूज होता है, तो उसमें बहुत इजी पड़ जाता है और बहुत उसके मीनिंग होता है वहां पे, तो बहुत फ्रिक्वेंट हमारा वहाँ यूज होता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस, ठीक है। और हम लोग पढ़ते हैं अपनी रिपीट को, ठीक है। रिपीट के लिए क्या होता है, रिटर्न अ स्ट्रिंग विद अ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है ना उसको ही जितना हम नंबर इसमें पास करेंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स ही उसको प्रिंट करवाएगा। जैसे मैंने यहाँ करा डॉट रिपीट 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स अगर करा मैंने तो हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसको यहाँ पे 3 बार प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो ये एक स्ट्रिंग थी, ये वाली एक स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग, मतलब अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग को ही ये 3 बार प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। तो यही इसका काम था। हम लोग चलते हैं इसको VS कोड में चेक। हम वैसे क्या करते हैं यहाँ पे,
कि इसको 3 बार प्रिंट करवाना है ना, तो यहाँ हटा दो और डॉट यहाँ पे रिपीट लिख दो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा रिपीट। और यहाँ पे क्या करेंगे, जितनी नंबर ऑफ टाइम्स अपन को रिपीट करवाना है, जैसे मेरे को 3 टाइम्स रिपीट करवाना है, ठीक है, तो मैंने कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ये 3 बार रिपीट हो जाएगा। अब देखो ये 3 बार रिपीट हो गया। देखो ये इतना पार्ट कोडिंग था, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आप रिपीट में डालोगे उतनी नंबर ऑफ टाइम्स ये रिपीट होके हमें शो करेगा।